हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय गुलदेवी, जय प्रत्यंग। तो हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, फॉर ऑल साइंस। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्चून कुकीज और उसके बाद हम देखने वाले हैं टैरो। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, दो कार्ड्स हमें मिले हैं। ठीक है, पहला कार्ड है रिफ्लेक्शन और दूसरा कार्ड है बर्नआउट। ठीक है, क्या इसका मतलब देखते हैं। देखो, ये पर्सन जो है ना वो बेसिकली कोशिश कर रहा है कि भाई जो इसका व्यवहार है वो एग्जैक्टली इसकी मन की स्थिति दर्शाए। ठीक है, आई थिंक इसने बहुत कोशिश की है कि भाई सबके सामने चीज़ों को हैंडल करना वगैरह, लेकिन मे बी अब ये चाहते हैं कि इनके दिल में जो आग है, जो तड़प है, जो रोमांस है, जो फ़न है, जो एडवेंचर है, वो आपके सामने आ जाए। ठीक है, मे बी वो चाहते हैं कि आप बस इनको अपनाएं जैसा कि ये पर्सन है। ठीक है, इनको में भी डर लगता है कि शायद इनकी जो मेंटालिटी है उसको जान के शायद आप दूर ना भाग जाए इनसे। ठीक है, देखो इंसान क्या करता है, वो जताने की कोशिश करता है, लोगों को सामने वो दिखावा लाता है कि भाई हाँ मैं ये हूँ। ठीक है, लेकिन जब कोई हमें दिल से स्वीकारता है तो बहुत खुशी होती है और जो एंग्जाइटी है, जो घबराहट है, वो दूर भाग जाती है। ये पर्सन बेसिकली चाहता है कि भाई आप इसको अपना ले जैसा कि ये पर्सन है। ठीक है, मे बी ये पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट है बट अंदर से बहुत ही सॉफ्ट नेचर पर्सन है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप इनके इस स्वभाव को जानें। ठीक है, जिसको शायद आज तक कोई नहीं जान पाया। तो ये उनकी कोशिश है आपके दिल तक पहुंचने की और ये भी जानने की कि अगर ये ऐसा एक प्रयास करते हैं तो इसमें सफल होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो एक तरफ से वो कह सकते हैं कि भाई ये कोशिश करना चाहते हैं कि अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स इनको मिलता है। ठीक है, अगर हम दूसरे कार्ड की बात करें तो यहाँ पे है बर्नआउट। ठीक है, देखो इस पर्सन ने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है या फिर हम कह सकते हैं कि मे बी अपने ऑफिस के लिए बहुत सारा समय दिया है, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सारा समय दिया है। ठीक है, इनफैक्ट अपने रिलेटिव्स नेबर्स के लिए बहुत सारा समय दिया है, बट इसमें क्या हो रहा है ना कि सब कुछ बहुत बड़े पैमाने पे करना, इस वजह से ये बर्नआउट फील कर रहे हैं। मतलब इनकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो चली गई है या फिर ये मान लो झुलस गए हैं। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि भी उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है एंड उनकी पर्सनल लाइफ है उसमें एक तरह की सेटिंग बैठा रहे कि भाई ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ होगी और ये मेरी पर्सनल लाइफ होगी। ठीक है, और मे बी ये चाहते हैं कि जैसे वो आपसे मिले, जैसे वो आपसे बात करे, आपके साथ थोड़ा समय बिताए तो ये एक्स्ट्रा रिचार्ज हो जाए। ठीक है, मे बी जो भी इनका गम है, जो भी इनकी तकलीफ़ें हैं, वो आपके साथ बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक्सप्रेस करने के बाद इनके दिल में कोई भी गम ना हो। ओके, हो सकता है इन्होंने फिज़िकल हार्ड वर्क बहुत किया हो। ठीक है, तो इसलिए वो चाहता है कि भाई थोड़ा समय ये बस आपके साथ बिता ले और इस समय में कोई भी इनको इंटरप्ट ना करे, कोई भी इनको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है फ्रॉम द टैरो। ठीक है, सो देखिए उनकी दिल की बात है। चलो, हमें दो कार्ड्स मिले हैं और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो ये एक कार्ड मिला। ओके, और हम देखते हैं क्या कार्ड्स। ओहो, चलो 1 2 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे है पेशेंस। ओके, यहाँ पे मिला है हमें टोटलिटी। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है टर्निंग इन। ओके, और हमें मिला है यहाँ पे जो कि है क्लिंगिंग टू द पास्ट और यहाँ पे है नथिंगनेस। ठीक है, चलो शुरुआत में 5 कार्ड्स तो मिले हैं, तो क्या होता है इसका मतलब जानते हैं। देखो, शुरुआत तो हो चुकी है पेशेंस और उसके बाद हमें मिला है तुरंत टोटलिटी। ठीक है,
अगर इस पर्सन को हमें जानना है, समझना है, तो हम कह सकते हैं कि देखो इस पर्सन ने अपने आप को मान लो आपके सामने रख दिया है, ठीक है, कि भाई मेरी जो शुरुआत है, मे बी ये उनके करियर की शुरुआत हो या उनके दिन की शुरुआत हो, ठीक है, या फिर लोगों के सामने उनका व्यवहार कैसे होता है, तो वो बहुत ही पेशेंस दिखाते हैं, ठीक है। मतलब चाहे कोई कितना भी गुस्सा करता हो, चाहे कोई कितना भी उतावला क्यों ना हो, ठीक है, कोई कितना भी हड़बड़ी में क्यों ना हो, इस पर्सन को शांति से ही पेश आना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरफ से वो कह सकते हैं कि भाई मैं सबको समय देता हूँ, ठीक है। तो ये कोई शायद ऐसा जॉब कर सकते हैं या फिर करते हैं जिसमें लिसनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी एक लॉयर हो सकते हैं, एक काउंसलर हो सकते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, एक एचआर हो सकते हैं यहाँ पे पर्सन। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे दूसरे को सुनना ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक टीचर भी हो सकते हैं मे बी, डिपेंडिंग ऑन। दूसरी बात ये है कि देखो इस प्रोफेशन में जितना समय उन्होंने बिताया है, उन्होंने एक चीज़ समझी है कि जब हम दूसरे को समय देते हैं या फिर दूसरे को समझते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो बढ़िया ही होगा, ठीक है। लेकिन इससे पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारा असर पड़ता है और ये हाल ही में इनको समझ में आ चुका है। तो जिसको ये एक बहुत ही बढ़िया बात कह सकते थे या फिर कि हाँ भाई उनमें एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ये पर्सन एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर है, तो उसमें इनके ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें इनको चुभ रही हैं, वो भी बातें अब इनके सामने आ रही है। देखो हमें यहाँ पे मिला है टोटलिटी, ठीक है। देखो इनकी जो कोशिश है शायद वो ऑफिस वर्क हो सकता है या फिर रियल लाइफ में भी, कि लोगों को जोड़ना, ठीक है। देखो लोगों को जोड़ना कोई आसान बात नहीं होती, कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। हर कोई ये चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई मुझे मेरे कलीग से प्रॉब्लम्स है या फिर मेरे नेबर से प्रॉब्लम है ना, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। इस पर्सन का जो मेन उद्देश्य है कि लोगों के बीच शांति बनाए रखना, ठीक है। उनको आपस में भिड़ाना नहीं है, बल्कि उनकी आपसे जो इश्यूज़ हैं उसको कम करना है, ठीक है। तो ये उनकी कोशिश जारी रहती है। और अगर आप ये कार्ड सीरियसली देखोगे तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से रिस्की कार्ड है, या फिर इनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं कि ट्रबलसम कार्ड है। मतलब ऐसा नहीं कि इनका काम एकदम से हो जाएगा, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी कारण इनको बहुत स्ट्रेस भी आता है, बहुत जो उनकी इमोशनल ऊर्जा है वो यहाँ पे खर्च होती हैं। तो अगर आप इनको मिलते हो और आजकल अगर आप कहते हो कि भाई तुम थोड़े थके हुए लग रहे हो, या फिर आजकल मान लो तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, या फिर तुम खोए खोए रहते हो, क्या चल रहा है दिमाग में, तो ये चीज़ चल रही कि भाई जिसके ऊपर इन्होंने इतना ध्यान दिया था, क्या वो चीज़ें सही हो जाएंगी, जो रिजल्ट उनको मिलने वाला है क्या उनके अनुसार होगा या फिर उसमें परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ये पर्सन आपको चिंता में लग सकता है। देखो थर्ड कार्ड में मिला है वो है टर्निंग इन, ओके। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हैं, मैंने अभी देखा कि बहुत से चेहरे पीछे हैं और आपको ये ब्लर एरिया में दिख रहे हैं और यहाँ पे पर्सन बैठा है शांति के मुद्रा में। तो देखो ये पर्सन ना मतलब कोशिश करता है कि भाई मैं सबके बीच समेट लेके आऊँ, कि भाई सब लोग जो है वो बढ़िया से अपना काम करें, मतलब जिनके बीच भी कोई इशू हो रहा है वो सब इशू में सॉर्ट आउट करूँ, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब वो किसी को सुनते हैं, जब वो किसी की हेल्प करते हैं, तो इनके अंदर जो तनाव है वो और बढ़ने लगता है, ठीक है। मान लो इन्होंने दिन में 100 लोगों को देखा, ठीक है, 100 लोगों की बातें सुनी। अब वो 100 लोग में भी उनमें से 50 लोगों को बहुत अच्छा लगा और 50 लोगों में भी अभी भी थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा है उनका। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये पर्सन जब घर जा रहा है या फिर थोड़ा ध्यान कर रहा है, तो ये जो 100 लोग हैं उनकी बातें इनको परेशान करती है। मतलब वो 100 लोग तो चले गए लेकिन उनकी परेशानियां जो हैं वो इस व्यक्ति की तरफ छोड़ गए। तो जब आप इनसे पूछते हो कि क्या हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में आजकल, तो ये आपको बता सकते हैं कि मैं हॉबीज़ बहुत कर रहा हूँ, कि जिम वर्क कर रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, मतलब जो भी इनसे हो जाए जिससे कारण इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूर चला जाए और फिर जो इनका ध्यान है वो कहीं और लग जाए। लेकिन ये चीज़ें बार बार उनके दिमाग में आके उनको डिस्टर्ब करती ही रहती है, ठीक है। तो हमें मिला है क्लिंगिंग टू द पास्ट। एक चीज़ ये हो रही है कि मे बी इनको लग रहा है कि बहुत से लोग जो बोलते हैं वो इनके मतलब उन किसी के भी अतीत के बारे में वो
इनके पास छोड़ जाते हैं। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पास्ट में जीता है। पास्ट का मतलब क्या है, एक तरह से समझाते हैं, ठीक है। आप मान लो कोई व्यक्ति कहीं पे काम कर रहा है, तो उसको कई बार पूछते हैं कि भी कुछ सालों बाद तुम कहाँ पे होगे, या फिर तुम अपने आप को कहाँ पे देखते हो, है ना। मतलब एक फ्यूचर का प्रेडिक्शन उनसे वो जानना चाहता है कि भाई तुम्हारा प्रेडिक्शन क्या है, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो भाई भूतकाल में क्या हुआ है उसके बारे में ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, ठीक है, कि भाई वो वैसी गलती दोबारा ना होने पाए, या फिर किसी के भूतकाल में जो कुछ हुआ था जो उनको तकलीफ दे रहा था जिसकी वजह से ये पर्सन भविष्य काल में नहीं जा पा रहा था, ठीक है। तो कई बार ऐसी चीज़ों में डील करने के कारण इस पर्सन को तकलीफ होती है। हो सकता है आप दोनों के बीच भी शायद भूतकाल का कोई इशू आ रहा है, आप दोनों में से किसी ने कुछ मे बी हाल ही में कन्फेस किया होगा, और फिर ये उनके एक्स के बारे में है कि जो उन्होंने कन्फेस किया था, और ये चीज़ें अभी भी इनको हॉन्ट कर रही हैं कि भी इन्होंने ऐसा अपने एक्स के बारे में तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा पास्ट में जी रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इनके इस पास्ट को स्वीकार कर सकते हो कि ठीक है भाई, तुम्हें किसी ने तकलीफ दिया, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ हुआ, ओके। फिर आप मूव ऑन करते हो इनके साथ या इनके बिना, ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन रहेगा, ठीक है। हालांकि देखो ये अपने ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, तो वो है नथिंगनेस। बेसिकली ये पर्सन अपने ज़िंदगी में टोटल शांति चाहता है, ठीक है। मतलब आप यूँ कह सकते हो कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ओके। मे बी ये पर्सन जो है वो फिज़िकली मतलब फिट लग रहे हैं, बट उतना स्टैमिना अब उनका नहीं रहा है, या फिर ये पर्सन सिर्फ कुछ समय सिर्फ अपने लिए चाहता है जहाँ पे कोई भी इनको डिस्टर्ब ना करे। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब ये अकेले रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको परेशान करती हैं, हॉर्न करती हैं, और ये जब आपके साथ होते हैं तो मान लो एकदम से शांत हो जाता है कि मान लो कोई तो है जो मुझे सुनता है, समझता है, जिसके ऊपर मेरा विश्वास है, और जो मेरा साथ देने को हर टाइम रेडी है, ठीक है। तो मे बी जब ये आपके साथ होंगे तो बहुत ही शांत या सिक्योर अपने आप को महसूस करेंगे, और वो शांति आप खुद भी उनके ज़रिए महसूस कर सकते हो। मतलब इनका जो आभा मंडल है, जो ऑरा है, वो एकदम से स्तब्ध हो जाएगा या फिर क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आप एकदम से यहाँ पे इनके ज़रिए जान सकते हो कि हाँ, इनमें कुछ तो बदलाव हुए हैं, और ये बदलाव आपको भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।